स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर जो है क्लास 11 के बायोलॉजी क्लास में हम लोग सेकेंड लेसन जो देखे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका जो आज हम लोग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे वो है किंगडम मोनेरा। आज हम लोग किंगडम मोनेरा के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। वो कहता है बैक्टीरिया आर केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। जितना भी बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम्स के अंदर रखा जाता है। बोलता दे आर प्रोकैरियोटिक एंड पोसेस सेल वॉल। बोलता जितना भी बैक्टीरिया वो किसमें रखा जाएगा, मोनेरा किंगडम में। और ये मोनेरा किंगडम के अंदर जितना भी बैक्टीरिया आएगा वो टोटल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा और उसके पास सेल वॉल होगा। बोलता है सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड। सेल वॉल जो है वो किससे बना होगा, पॉलीसेकेराइड यही कार्बोहाइड्रेट्स है और एमिनो एसिड से। बोलता है बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक भी होगा। बोलता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कैन बी केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होगा वो कुछ बैक्टीरिया जो है वो केमोसिंथेटिक भी हो सकता है और कुछ होगा फोटोसिंथेटिक। बोलता है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया कैन बी सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। अब जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होगा वो कुछ बैक्टीरिया क्या हो सकता है, सेप्रोफाइट भी हो सकता है जो डेड एंड डीके सब्सटेंसेस पर ग्रो करेगा और उसी से न्यूट्रिशन देगा। और कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, पैरासाइट होगा जो क्या करेगा, होस्ट के इनसाइड या आउटसाइड पर रहकर उसी से फीडिंग करता है, उसको हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बोलता है बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके संरचना के आधार पर हम बैक्टीरिया को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला कौन होगा, स्पाइरल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकस। जो बैक्टीरिया स्पाइरल होगा, यहां पर हम दिखा रहे हैं, जो बैक्टीरिया क्या होगा, स्पाइरल बैक्टीरिया होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोकस। प्लूरल में कोकी हम लोग बोलते हैं। यहां पर ये जो फिगर आप देख रहे हो ये स्पाइरल बैक्टीरिया है जो कोकस है। अब जो बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैसिलस। जो बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होगा, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ये क्या है, रॉड शेप्ड है, इसको क्या बोलेंगे, बैसिलस। अब प्लूरल क्या बोलते हैं, बैसिली। और जो बैक्टीरिया कोमा शेप्ड का, यहाँ पर बैक्टीरिया किस शेप में है, कोमा के शेप में है, तो ऐसे बैक्टीरिया को विप्लव या प्लूरल में विब्रो बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया किस शेप में, स्पाइरल शेप में है। जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में होगा उसको स्पिलम या प्लूरल में स्पिला बोलते हैं। अब आते हैं आर्ची बैक्टीरिया। मतलब दीज आर बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। आर्ची बैक्टीरिया के बारे में क्या मानना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स है। मतलब द आर्ची बैक्टीरिया लिव्स इन सम ऑफ द हरास हैबिटेट्स लाइक सल्फर स्प्रिंग, वोल्केनिक क्रेटर इत्यादि। होता है जो आर्ची बैक्टीरिया है वो कुछ जो है विषम परिस्थितियों में भी रहता है। जैसे कुछ जो आर्ची बैक्टीरिया का स्पेसीज है वो सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है। कुछ जो आर्ची बैक्टीरिया का जो स्पेसीज है वह जो है वोल्केनिक क्रिएटर्स यानी ज्वालामुखी के अंदर भी पाया जाता है। बोलता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर सेल वॉल हेल्प्स देम इन सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस। बोलता है आर्ची बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो इसके सेल वॉल का है, वही उसको इस हार्श कंडीशन में या जो बहुत परिस्थिति खराब वाली कंडीशंस में वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बोलता है बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट द आर्ची बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो क्या कहते हैं कि आर्ची बैक्टीरिया के हैबिटेट के बेसिस पर हम इसको निम्नलिखित तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स हम किसको बोलेंगे, जो आर्ची बैक्टीरिया जो है सॉल्टी एरियाज में या सॉल्टी वाटर में पाया जाएगा, ऐसे आर्ची बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स, है ना। दूसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स किसको बोलेंगे, जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा या रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजेंस किसको बोलेंगे, बोलता है दे लिव इन मर्सी एरियाज। मेथेनोजेंस उसको बोलेंगे ऐसे आर्ची बैक्टीरिया को जो मर्सी एरियाज में रहेगा या वो क्या करेगा, जो रुमिनेंट एनिमल्स है उसके गट्स में पाया जाता है ना। और ये रिस्पांसिबल किसके लिए है, ये मीथेन का प्रोडक्शन करता है, उसके लिए ये रिस्पांसिबल है, या मीथेन का प्रोडक्शन करता है। किससे, एनिमल का जो डंग है, एनिमल में से काऊ के एनिमल का डंग क्या हो गया, काऊ डंग है, उसमें यह पाया जाए, उसको क्या करता है, उसको मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बोलता है दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। मतलब दे पोसेसेस अ सेल वॉल एंड अ फ्लैजिलम। बहुत क्या बोलता है, उसके पास एक रिजिड सेल वॉल होता है और एक क्या होगा, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम किसको बोलते हैं,
जो बैक्टीरिया मोटाइल होता है उसके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, उसके हेल्प से वो मूवमेंट करता है। बोलता था साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। बोलता है साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, बोलता है साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर या फिलामेंटस हो सकता है। बोलता है दे कैन लिव सॉलिटरी और इन कॉलोनीज, बोलता है या तो साइनोबैक्टीरिया अकेला रहेगा या तो वो ग्रुप बना के रहेगा, जिसको हम लोग कॉलोनीज बोलते हैं। The colony of cyanobacteria is usually surrounded by a gelatinous sheet, बोलता है साइनोबैक्टीरिया क्या होगा, ये देखो यहाँ पर कॉलोनीज में रह रहा है, ग्रुप बना के रह रहा है ना, तो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज में रहता है या अकेला रहेगा, और इसके चारों ओर जो है वह जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होगा, है ना। बोलता है some of the cyanobacteria are capable of nitrogen fixation, कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। यहाँ पर हम नॉस्टॉक का चित्र बनाए हैं, जिसमें ये आप जो एक सेल है जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोले हैं, नॉस्टॉक के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, या एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, बोलता है ना। तो एग्जांपल में क्या होगा, नॉस्टॉक और एनाबिना। अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक, बोलता है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन नेचर, बोलता है हेटेरोट्रॉपिक जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है पूरे नेचर में बड़ा सुंदर से पाया जाता है। बोलता है मोस्ट ऑफ देम हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन बीइंग, कई हेटेरोसिस्ट जो है हम ह्यूमंस के लिए जो है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है। बोलता है व्हाइल मेनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, और कई लोग जो है ह्यूमन के लिए, कई स्पीसीज जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो हमारे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी है, और कई स्पीसीज क्या है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। होता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब देखते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन में क्या देखते हैं, एक सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और उससे दो डॉटर न्यूक्ली बन जाता है, ऐसे फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया ज्यादातर जो है रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, और जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो वो रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस से भी करता है। बोलता है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। बोलता कहता है ये एक और तरह से रिप्रोड्यूस करता है। क्या कहता है, एक बैक्टीरियम का जो प्रिमिटिव डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरियम में के डीएनए में ट्रांसफर हो जाता है। क्या देखते हैं हम लोग कि ये रिप्रोड्यूस और कैसे करता है, तो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। ये कैसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियम का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं इस फिगर में, ये ऊपर सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके सबसे ऊपर का वॉल है सेल वॉल, और ये क्या है, ये डीएनए है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रिमिटिव डीएनए है ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। तो ये कैसा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा में। बोलता था माइकोप्लाज्मास आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे पूरी तरह सेल वॉल नहीं होता। बोलता है दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन। बोलता है ये अभी तक जो है सबसे छोटा लिविंग सेल्स है जिसको हम जानते हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये जो है माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है अभी तक के जानकारी में, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। होता है मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनेटिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बोलता है बहुत सारा जो माइकोप्लाज्मास है ये पैथोजेनिक होता है, यानी प्लांट और एनिमल्स में ये डिजीज क्रिएट करता है ना। अब हम अगले वीडियो में किसमें चलेंगे, अभी किसमें पढ़ाए थे हम लोग, मोनेराज में। अब हम अगले वीडियो में कहाँ जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना।